हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और कोर्स भी आपका ख़त्म हो रहा होगा। बाकी अगर मैं बात करूं कि हम क्या कर रहे हैं, आप अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी और आपको सबसे पहले यही वीडियो देखने के लिए मिली है, तो मैं बता दूं कि हम यहाँ पर 10th का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं फॉर बोर्ड्स। एंड इसमें हम स्पेसिफिकली कर क्या रहे हैं, हम ऑल्टरनेटिवली फिज़िक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और अगर इसके साथ साथ किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से समझाएंगे, आपके डाउट को कम्प्लीटली क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा। सो नाउ कल हम बात कर रहे थे यहाँ पर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 है और आज डेट क्या है? आज डेट है 13 दिसंबर। लगभग भाई ये वो समय होता है जब हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 1.5 महीने का हमें प्रॉपर एक रिवीजन और प्रैक्टिस सेट्स की तैयारी ज़रूर चाहिए। ठीक है। एंड अगर हमारे टॉपिक पे, तो कल मैंने सिंपल सी बात आपसे डिस्कस कर रहा था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का इंट्रो, एसिड्स के बारे में हमने बात करी, उसके बाद हमने इंडिकेटर्स देखे और ओवरऑल हम इस चीज़ पे कंक्लूड हो गए कि स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कौन सा होता है, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड कैसे बनता है। और तीसरी बात, हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं कि एसिड में वाटर को मिलाते हैं, तो हम इस डिस्कशन को क्लियर कर चुके हैं कल ही के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम बात करेंगे सिंपली एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो चैप्टर का नाम है बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और आज दमन नहीं है, दमन के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो आज वो हमारे साथ इस वीडियो में नहीं है, आगे कल वो रहेगा। तो उससे एक मेरे को आइडिया भी मिलता है कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। तो जो आपके डाउट है लाइव में अगर आप नहीं पूछ पाए तो कहीं ना कहीं वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बैठा रहता है, वो भी आप ही के साथ का, तो वो डाउट्स पूछ के उस चीज़ को भी क्लियर कर लेंगे हम। अच्छा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ की। किसकी प्रॉपर्टीज़ की? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये बात ध्यान रखना है। हम यहाँ पर डिस्कस कौन सी प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है। सो जिस तरीके से आपके बुक में मेंशन होगा उस हिसाब से जो आपकी पहली रिएक्शन आ रही है, जहाँ हम बात करते हैं कि जो रिएक्शन है, हम क्या बात कर रहे हैं कि जो रिएक्शन है हम किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पे? रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ हमने रिएक्शन करी, और हम जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे मैं कल भी बता रहा था, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हम रिएक्शंस करेंगे तो हम किसके बारे में बात करिए, सॉरी, हम रिएक्शंस में कौन से एसिड्स लेंगे? हम रिएक्शन में एसिड लेंगे जो कि आपके हैं कौन कौन से? मिनरल एसिड्स। अब अगर मैं मिनरल एसिड्स आपको समझाने पर आऊँ या मैं बताऊँ, बेसिकली मिनरल एसिड्स जो होते हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ये होते हैं HCl, HNO3, क्लियर रखना, और H2SO4। ये मिनरल एसिड्स होते हैं। इसी के थ्रू हम सारी रिएक्शंस करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये इन्हीं से क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये जल्दी से जल्दी रिएक्ट करके हमें बता देंगे कि एसिड है या बेस है, और क्या रिएक्शन होगी अगर किसी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। ये बात क्लियर होगी बेटा। अब पहली रिएक्शन में हमने क्या बात करी? हम मेटल को लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो जो हमने मेटल को रिएक्ट करा, यहाँ पर लिखा है कि एसिड लाइक डाइल्यूट HCl। हमने यहाँ पे कैसा एसिड लिया? रिएक्शन में हम कौन सा एसिड लेंगे? डाइल्यूट, सॉरी, कौन सा एसिड लेंगे हम डाइल्यूट लेंगे, डाइल्यूट HCl ले लिया हमने। ठीक है। अब जो डाइल्यूट HCl लिया, या हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि H2SO4 ले लो, कोई भी ले लो दोनों में से,
ठीक है। अब हमने डाइल्यूट HCl या H2SO4 में से कुछ लिया जो कि क्या करेगा, react with certain zinc. For example, कि when we take HCl and H2SO4 and react with a Zn, which means zinc. तो जब हम जिंक यानी कि जो जिंक है एक मेटल है, क्या है, ये एक मेटल है, जिंक को हमने लिया और हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। ये डाइल्यूट एसिड कौन सा है यहाँ पर, डाइल्यूट एसिड हमने लिया है बेटा यहाँ पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने। तो जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन के साथ होगा क्या कि हम क्या कहेंगे, ZnCl बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, H2 बचेगा। ये क्या है, गैस है बेटा। कहने का मतलब कि कभी भी अगर हमारे साथ क्या हो, कोई भी मेटल हो और उसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट कर दूं तो मेरे को कौन सी गैस दे रहे हो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। और हमें पता है कि जो एसिड है इसमें कौन से आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं बेटा। इसमें कौन से आयंस होते हैं, इसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो पहली रिएक्शन में हमने क्या बात करी, हमने कहा कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड सच एज H2SO4, HNO3, HCl, it gives ZnCl, ZnSO4, ZnNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड से तो वो हमें क्या देगा, वो हमें हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा, इसको दिमाग में छाप लेना, हाइड्रोजन गैस देगा वो। ये बात क्लियर होगी, कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी क्योंकि इसमें बेसिक जितना भी समझने वाली चीज़ थी और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ कि जिस तरीके से हम इसको HCl के साथ लेके चल रहे हैं, हम इसको H2SO4 के साथ भी लेके चल सकते हैं। H2SO4 यहाँ पे क्या है, ZnSO4, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो हम दोनों के साथ लेके इसको कन्वे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें हम किसकी बात करें कि जो रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये कुछ बुक्स में आपको अलग से भी मतलब अलग अलग देखने को मिलेगी और कुछ बुक में आपको ये साथ में देखने के लिए भी मिलेगी। ठीक है, जब हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, या तो मेटल कार्बोनेट के साथ करें या फिर किसके साथ करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें। ठीक है, हम दोनों को एक ही रिएक्शन में समझते हैं आराम से। तो इसमें क्या लिखा है कि जैसे लाइमस्टोन की हमने बात करी, लाइमस्टोन हो गया, चौक हो गया, मार्बल हो गया, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही है। मतलब अगर मैं बात करूं चौक, लाइमस्टोन या आपका मार्बल, ये सारे किसके एग्जांपल हैं आपके, ये आपके एग्जांपल हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो जो ये सारे एग्जांपल हैं लाइक कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड, या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, या बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोल देते हैं, होता क्या है कि ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। कहने का मतलब, इसको मैं थोड़ा लिख के आपको समझाता हूँ कि जब भी मैं बोल रहा हूँ मेटल कार्बोनेट, या मेटल कार्बोनेट बोला मैंने, क्या बोले यहाँ पर, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बेटा मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मतलब हो गया लाइमस्टोन, चौक या मार्बल। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, मेटल कार्बोनेट के। इसको मैंने रिएक्ट कराया डाइल्यूट एसिड के साथ, तो जब भी मैं इसको रिएक्ट करूंगा डाइल्यूट एसिड के साथ तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ये मुझे क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और वाटर देगा। क्या देगा,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और वाटर देगा। ये बात समझ आ गई आपको? क्या देगा मेरे को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, वाटर देगा, प्लस इसके साथ क्या मिलेगा मुझे? सॉल्ट भी मिलेगा। ये बात ध्यान रखनी है, क्या मिलेगा मुझे? सॉल्ट भी मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। बेसिक आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रिएक्ट करे, दोनों में से कोई भी रिएक्ट करे, तो मेरे पास क्या बचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सॉल्ट। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेटल कार्बोनेट में हमने क्या एग्जांपल लिया? हमने लिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट करा दिया आपका किसके साथ? HCl के साथ भी करा सकते हैं, HNO3 के साथ भी करा सकते हैं, या H2SO4 के साथ भी। तो हमने किसके साथ कराया? HCl के साथ रिएक्ट कराया इसको। और जब हमने HCl के साथ इसको रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला वहाँ पर? देखो Ca और Cl, CaCl यहाँ पर आ गया आपका, CaCl2 हो गया, प्लस जब CaCl2 हो गया तो उसके साथ क्या मिलेगा? हमने ऊपर पढ़ा है भी कि वाटर मिलेगा, तो हमने H2O लिखा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी CO2। तो सॉल्ट हो गया ये, है ना, सॉल्ट हो गया ये, और कार्बन डाइऑक्साइड और गैस ये मिलेगा ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ये किसका एग्जांपल था? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट की तो क्या हो सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट के बाद अगर हम हाइड्रोजन का CaHCO3 ले सकते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा वो, है ना, ये भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कैल्शियम बाइक्रोमेट, ये सब रिएक्शंस हैं किसकी? कि जब हम बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अच्छा, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज विद अ ब्रिस्क एफ्लुएंस, मतलब कि जो ब्रिस्क एफ्लुएंस है, यहाँ के बुलबुले निकलते हैं, छोटे छोटे उसके बुलबुले दिखते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पानी में। जो ये पानी है इसमें हमें उसके छोटे छोटे बुलबुले दिखते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि क्या होगा? ब्रिस्क एफ्लुएंस, ठीक है, ब्रिस्क एफ्लुएंस सॉरी, इसकी स्पेलिंग याद देख लेना क्या होती है ब्रिस्क एफ्लुएंस की। एफ्लुएंस, एफरवेसेंस, VESCENC, एफ्लुएंस, ठीक है, ब्रिस्क एफ्लुएंस। और उसके बाद क्या होता है कि अगर हम बात करें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करें, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जो CO2 गैस है वो लाइम वाटर के थ्रू पास होती है, तो क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे किससे? लाइम वाटर से। किससे पास कराएंगे इसको? हम इसको पास कराएंगे लाइम वाटर से। ध्यान रखना, किससे करा रहे हैं? हम इसको पास करा रहे हैं लाइम वाटर से। तो जब भी हम इसको लाइम वाटर से पास कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो ये क्या कर देगा? लाइम वाटर को क्या मिल देगा? मिल्की कर देगा। लाइम वाटर को क्या कर देगा? मिल्की कर देगा। ये बात समझ आई? अब जो उसने मिल्की करा, ये करा क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेट जो बना CaCO3 बन गया आपका। क्या बना? CaCO3 आपका क्या बन गया वहाँ पर? CaCO3 क्या बन गया आपका वहाँ पर? प्रेसिपिटेट बन गया। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको इसमें कि क्या बना वहाँ पर आपका? प्रेसिपिटेट CO3 बना। CaCO3 क्या बन गया आपका वहाँ पर? प्रेसिपिटेट बन गया। ये बात समझ आ गई बेटा आपको? इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर डाउट होता है तो आपको पूछना है उसको, ठीक है। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी है अपने एग्ज़ाम के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमने क्या बात करी कि हम अगर एग्जांपल लें कि CaCO3 अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जाता है तो ये CaCl2 बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने लिखी है कि इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट पासेस इन एक्सेस, मिल्कीनेस डिसअपियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaOH CO3, मतलब बाइकार्बोनेट बना दिया उसने, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पर एक बात करी कि अगर ये जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस में कर दी ना, अब ये लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। ये लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लाइम वाटर मिल्की? क्योंकि अब यहाँ पर CaCO3 नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, ये बनेगा CaCO3 HCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा।
क्यों? अब ये क्या है कि ये तो वाटर में सॉल्युबल है, ये क्या है, ये वाटर में क्या है बेटा, सॉल्युबल है। तो ये पूरी कहानी जो मैंने अभी यहाँ पर समझाई, इसको ध्यान से समझना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वाटर को मिल्की करता है, ये बनाता है CaCO3। लेकिन अगर उसी को मैं एक्सेस में कर दूंगा तब वो लाइम वाटर को मिल्की नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अब CaCO3 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अब फॉर्मेशन हो रहा है CaHCO3 का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी हम बोल देते हैं, हाई बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या आती है, इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको देखते हैं। और मेनली यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो रिएक्शंस जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है कि रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ। हमने थर्ड क्या बात करी कि हमने रिएक्शन करी विद मेटल ऑक्साइड, ये बात समझ आ गई। हमने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा, और जब हमने मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा, एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल ऑक्साइड बीइंग बेसिक इन नेचर एंड ऑल्सो कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। ये क्या कह रहा है कि जब एसिड रिएक्ट करता है किस मेटल ऑक्साइड के साथ जो कि नेचर में बेसिक है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ, यानी कि जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ एसिड की, रिएक्शन करा रहा हूँ मेटल ऑक्साइड के साथ करा रहा हूँ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ करा रहा हूँ, जो कि इसका जो नेचर है, इसका नेचर कैसा हो सकता है, इसका बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक होता है नेचर। तो क्या होता है कि जब मैं एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराता हूँ जिसका नेचर बेसिक है, तो जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो ये क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा मुझे। क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। ये बात क्लियर होगी। तो इसको अब हम ध्यान से देखते हैं, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसी का नाम है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि किसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ या बेस के साथ तो क्या देता है हमें, सॉल्ट और वाटर देता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल है कि CuO, कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने, मेटल ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड, इसका एसिड क्या लिया मैंने, HCl ले लिया साहब, इसको रिएक्ट करा दिया, और जब मैंने HCl के साथ इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, CuCl2, क्या बनाएगा, CuCl2 बनाएगा। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया, और यहाँ पर क्या दे देगा हमें, वाटर दे देगा, H2O। तो ये क्या है मेरे पास, ये तो सॉल्ट है, और ये क्या है मेरे पास, ये है वाटर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि मेनली हमने वो रिएक्शंस देखे हैं अभी इस चैप्टर की जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, और मेनली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं से पूछे जाते हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि किसी बच्चे का डाउट आएगी, चीज़ें नहीं आ रही, तो मैं इसी टॉपिक को दोबारा आपको समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि आप रेगुलर वीडियोस देखते रहें और उनके साथ कनेक्ट रहें, ये चीज़। और दूसरी बात कि अगर कोई भी चीज़ हो, डाउट हो तो पूछें, और बाकी अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे और वीडियो को फॉलो करते रहें, जिससे कि आपको हेल्प हो, आपके डाउट्स क्लियर हो, प्लस आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। थैंक यू सो मच।